स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आपको एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी केमिस्ट्री का पार्ट 2 समझाऊंगा। इस पार्ट 2 में आज हम आपको 24 प्रश्न धातु, अधातु एवं धातुकर्म के चैप्टर से क्लियर कराऊंगा। इसमें वो प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पिछले साल या पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल भी बनी है। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं, फिर मैं इस चैप्टर के क्वेश्चनों से आपको मिलाऊं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है ध्यान से आप समझिए। सांद्रण मतलब कि अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना सांद्रण कहलाता है। अगर आप भारी अयस्क का सांद्रण करेंगे तो कौन सी विधि लगेगी? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्यों लगेगी? क्योंकि जो भारी है वो नीचे बैठेगा गुरुत्व के कारण, इसलिए भारी अयस्कों में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। हल्के अयस्क का जो सांद्रण होगा वो झाग प्लवन विधि से होगा, क्योंकि जो झाग है वो ऊपर ही आएगा, इसलिए हल्के अयस्कों का सांद्रण झाग प्लवन विधि से होगा। चुंबकीय अयस्कों का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से होगा। ये 3 बातें याद रखिए। अब भारी अयस्क होते कौन हैं? जितने ऑक्साइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क होते हैं वो सब भारी अयस्क होते हैं। और हल्के अयस्क कौन होते हैं? जितने सल्फाइड अयस्क होते हैं वो सब कैसे होते हैं? हल्के अयस्क। इतनी बातें याद रखिए ताकि आपको जब मैं क्वेश्चन समझाऊं तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। कॉपर का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन ए क्रायोलाइट, ऑप्शन बी कॉपर पायराइट, ऑप्शन सी गैलेना एंड ऑप्शन डी सिनेबार। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको सभी का सूत्र बता दूं। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3AlF6। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। गैलेना का PbS और सिनेबार का जो है वो HgS है। तो क्रायोलाइट में Na3AlF6 सोडियम और एल्युमिनियम दिखाती है, तो कॉपर का हो नहीं सकता। कॉपर पायराइट का मैंने बताया CuFeS2, इसलिए कॉपर पायराइट जो है ये कॉपर का एक प्रमुख अयस्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम है? तो मैंने आपको कल ही बताया था, पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली तत्व है, और धातु की बात की जाती तो एल्युमिनियम होता है। ये बात आप ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? तो मैंने अभी बताया कि धातुओं की बात अगर की जाएगी तो क्या आएगा? एल्युमिनियम। नंबर नेक्स्ट, अयस्क से अशुद्धियों, जिसे हम गैंग भी कहते हैं, का पृथक करना कहलाता है भर्जन, प्रगलन, सांद्रण, शोधन। तो अभी मैंने वीडियो में शुरू में ही बताया कि अयस्क से अशुद्धियां पृथक करने की क्रिया क्या कहलाती है? सांद्रण। नंबर नेक्स्ट, झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? ऑक्साइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। तो मैंने अभी आपको बताया जो हल्के अयस्क होंगे उन्हीं का मतलब कि झाग प्लवन विधि से सांद्रण करेंगे। और कौन से अयस्क हल्के होते? मैंने वीडियो को शुरू में ही बताया था कि सल्फाइड अयस्क हल्के होते, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सल्फाइड। क्रायोलाइट का सूत्र, यहाँ पर मैंने क्रायोलाइट का सूत्र आपको बताया था, क्या था? Na3AlF6, ये क्रायोलाइट का सूत्र है। नंबर नेक्स्ट, बॉक्साइट जो है जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, सांद्र NaOH से क्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर NaAlO2 इसी चीज़ का निर्माण करता है, और इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें, सही तथ्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑप्शन बी सभी खनिज अयस्क होते हैं। खनिज अयस्क नहीं हो सकता, एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। तो लास्ट के दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब इन दोनों में डाउट दूर करके आपका आंसर बताते हैं। देखिए, खनिज उसको कहते हैं जिसको आप पृथ्वी से खोद कर निकालते हो, और अयस्क जो है वो खनिज ही होता है।
अयस्क उसे कहेंगे जिससे हम धातु को कम खर्च में और सरलता से प्राप्त कर लें, वो खनिज अयस्क बन जाएगा। और आप किसी चीज़ को खनकर निकाल रहे हो तो वो आपका खनिज होगा। अब वही खनिज अयस्क तब बनेगा जब उससे धातु को सरलतापूर्वक कम खर्च में निकालेंगे। तो इसका मतलब जितने अयस्क हैं वो खनिज पहले तो होते ही होते हैं, इसलिए सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। 8वां प्रश्न, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कृत्रिम गोल्ड, जिसे हम रोल्ड गोल्ड कहते हैं, होता है फास्फर ब्रांज, एल्युमिनियम ब्रांज, जर्मन सिल्वर, मोनल धातु। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होगा, लेकिन कभी कभी पूछता है कि जो रोल्ड गोल्ड है उसमें से एल्युमिनियम कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो याद रखिएगा 5%। और कापर कितने परसेंट पाया जाता है, 95%। 95% कापर और 5% आपका जो है एल्युमिनियम पाया जाता है कृत्रिम गोल्ड या रोल्ड गोल्ड की बात करिए या फिर एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की बात कीजिए। तो इस प्रश्न का ये आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निस्तापन क्या है, तो मैं यहां निस्तापन भी क्लियर करूंगा और साथ ही साथ भर्जन को भी बताऊंगा। देखिए निस्तापन में हम जब भी किसी अयस्क को मतलब कि यहाँ सांद्रण के बाद जब हम उसको अयस्क को आगे वाले प्रोसेस में ले जाते हैं तो निस्तापन या भर्जन किया जाता है। तो यहाँ पर निस्तापन जो किया जाएगा वो वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना सही होगा, कि वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करना सही होगा, कि अयस्क को ठंडा करना सही होगा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? तो देखिए वायु की नियंत्रित मात्रा में अथवा अनुपस्थिति में हम अयस्क को गर्म करते हैं तो वह निस्तापन कहलाता है। अधिकता में अगर गर्म कर देंगे तो वो आपका भर्जन कहलाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब लोग ध्यान देंगे। अगला है CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 कापर का अयस्क है। इसका नाम एजुराइट, मैलेकाइट, क्यूप्राइट, कैल्कोसाइट क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका नाम है मैलेकाइट। ठीक है, क्या? मैलेकाइट। नेक्स्ट नंबर है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लोहा एंड ऑप्शन डी सोडियम। तो देखिए मुक्त अवस्था में वही पाई जाएगी जिसकी क्रियाशीलता कम होगी। सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, एल्युमिनियम भी क्रियाशील होता है, लोहा भी क्रियाशील होता है, तभी तो जंग लग जाती है। रजत को हम लोग सिल्वर अर्थात चांदी बोलते हैं, तो चांदी की क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए मुक्त अवस्था में पाई जाएगी। नंबर नेक्स्ट, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वह है। तो ये आप तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो धातु क्या है? पारा। नंबर नेक्स्ट, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो धातुओं के ऑक्साइड सदैव क्षारीय होते हैं, अधातुओं के अम्लीय और उदासीन होते हैं। ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। उभयधर्मी तो जल मतलब कि जल है, तो यहाँ पर अगर धातुओं के ऑक्साइड की बात करेगा तो वो क्षारीय होगा। नेक्स्ट, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है तन्यता। यहाँ तन्यता से तार बनाया जाता है। सुघट्यता ये नहीं सही है, प्रत्यास्थता भी नहीं सही है, आघात वर्धनीयता जो है इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला तत्व है। तो जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वही स्वतंत्र रूप में पाया जाएगा। सोडियम की तो अधिक होती, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब ज़्यादा रिएक्टिव मतलब कि एलिमेंट है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता जो है बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर सोना जो है इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होगी, तो इस सोना पर टिक लगा, सोडियम पर नहीं ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो सोना धातु है, तांबा धातु है, लोहा धातु है, एंटीमनी जो है उपधातु है। तो इस धातु के सही ऑप्शन को मतलब धातु नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन एंटीमनी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वे हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या फिर ना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो आपके अधातु होते हैं। नंबर नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है? स्वर्ण, रजत, लोहा, एल्युमिनियम। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पहले वायु से क्रिया करके Al2O3 की एक परत बना लेता है और फिर उसके बाद हवा उस परत से क्रिया नहीं कर पाती है, इसलिए एल्युमिनियम जो है अपने ही मतलब कि अपने ही ऑक्साइड की परत से क्या हो जाती है, रक्षित हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है एल्युमिनियम सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें, एंटीमनी है, अभी मैंने बताया कि एंटीमनी एक उपधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी हमेशा याद रखिए उपधातु है। निम्नलिखित में मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। आर्सेनिक उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है, टिन जो है धातु है, इसलिए पीतल जो है आपका मिश्र धातु होगा। नंबर नेक्स्ट, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है कहलाता है। अभी अभी हमने किसी न किसी क्वेश्चन में बताया था कि जिसको सरलता से जिस मतलब खनिज से धातु प्राप्त करेंगे वो अयस्क होगा। नंबर नेक्स्ट, एल्युमिनियम व आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये अधिक मात्रा में होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं। जो प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाएंगे जाहिर सी बात है वो क्रियाशील होंगे, वो संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। लास्ट प्रश्न 24 नंबर है, एल्यूमिनोतापिक विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है, तो यहाँ आप चायक की तरह कार्य करता है। इस प्रश्न का ये सही ऑप्शन होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।